प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने लिंग और इसके भेदों की परिभाषा के अलावा लिंगों को पहचानने के नियमों का अभ्यास किया। हमने लिंग परिवर्तन के नियमों को भी सीखा। आइए आज हम वाक्यों के सभी संज्ञा तथा क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आजकल परीक्षाओं में वाक्य दिए होते हैं और वाक्य के सभी संज्ञा तथा क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना पूछा जाता है। इसलिए आज हम वाक्यों के सभी संज्ञा तथा क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना सीखेंगे। आइए आज का हमारा पहला वाक्य है, बालक अध्यापक को प्रणाम करता है। देखिए, एक वाक्य है, बालक अध्यापक को प्रणाम करता है। इस तरह से आपको वाक्य दिया होगा, इस तरह का वाक्य मिलेगा जिसमें से आपको संज्ञा और क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना होगा। प्यारे बच्चों, दिए गए वाक्य में आप सबसे पहले संज्ञा और क्रिया छांट लीजिए, उसके बाद उसका लिंग परिवर्तन कर दीजिए और संज्ञा के अनुसार ही आपको क्रिया का प्रयोग करना होता है। इस वाक्य में पहला संज्ञा शब्द है बालक, दूसरा संज्ञा शब्द है अध्यापक और क्रिया है कर्ता। बालक अध्यापक को प्रणाम करता है। सबसे पहले आप बालक का लिंग परिवर्तन करेंगे। ये हो जाएगा बालिका और अध्यापक का लिंग परिवर्तन हो जाएगा अध्यापिका। बालिका अध्यापिका को प्रणाम करता है, अब करती है। स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग की आएगी। बालक अध्यापक को प्रणाम करता है, बालिका अध्यापिका को प्रणाम करती है। इस तरह से आप वाक्य में दी गई संज्ञा और क्रियापदों का लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला वाक्य देखिए, ग्वाले ने 2 बैल खरीदे। आप यहां पहले संज्ञा शब्द छांटिए, उसके बाद उनका लिंग परिवर्तन कीजिए और क्रिया भी लिंग के अनुसार ही होती है। यहां गवाला शब्द है, गवाला से गवालिन, गवाला का स्त्रीलिंग हो गया। गवालिन ने 2 बैल का गौ, 2 बहुवचन है तो गौ गौएं। ग्वालिन ने 2 गौएं, गौ स्त्रीलिंग है तो खरीदे की जगह खरीदी। ग्वाले ने 2 बैल खरीदे, ग्वालिन ने 2 गौएं खरीदी। अगला वाक्य देखिए,
ठाकुर के पास चार घोड़े हैं। यहां ठाकुर का स्त्रीलिंग बना दीजिए, ठाकुराइन के पास चार घोड़े का घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, घोड़े, घोड़ियां बहुवचन है तो स्त्रीलिंग भी बहुवचन का। ठाकुर के पास चार घोड़े हैं। अब यहां ठाकुर का ठाकुराइन के पास चार घोड़ियां हैं। इस तरह से आप वाक्य के सभी संज्ञा एवं क्रियापदों का लिंग परिवर्तन कर सीख सकते हैं। आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप वाक्यों में दिए गए संज्ञा और क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना सीख जाएंगे। मैंने चिड़ियाघर में एक सिंह, अगला वाक्य है मैंने चिड़ियाघर में एक सिंह और एक मोर देखा। यहां मैंने पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहां सिंह और मोर और क्रिया है देखना। आइए मैंने चिड़ियाघर में एक सिंह का स्त्रीलिंग हो जाएगा सिंहनी। मैंने चिड़ियाघर में एक सिंहनी और एक मोरनी देखी। देखा, देखी। मैंने चिड़ियाघर में एक सिंह और एक मोर देखा। मैंने चिड़ियाघर में एक सिंहनी और एक मोरनी देखी। अगला वाक्य है, आप देख सकते हैं कि माली बाग में, अगला वाक्य है माली बाग में मालिक को प्रणाम करता है। माली बाग में मालिक को प्रणाम करता है। माली संज्ञा, मालिक आप यहां संज्ञा शब्द पुल्लिंग कह सकते हैं और करना क्रिया। अब देखिए माली का मालिन बाग में मालिक, मालिक का मालकिन, मालिन बाग में मालकिन को प्रणाम करती है। मेरे बच्चों, आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे और फिर उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर देंगे। माली बाग में मालिक को प्रणाम करता है। मालिन बाग में मालकिन को प्रणाम करती है। बार बार मुझे महाराज क्यों कह रहे हो? बार बार मुझे
महाराज क्यों कह रहे हो। इसको आप लिखेंगे बार बार मुझे, ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनाम के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। बार बार मुझे महाराज का, महारानी, बार बार मुझे महारानी क्यों कह रहे हो। रहे हो का रही हो, क्यों कह रही हो। बार बार मुझे महारानी क्यों कह रही हो। मेरे बच्चों अगला वाक्य देखिए। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका, छात्रों छात्राओं, अध्यापिका छात्राओं को पढ़ाता है, पढ़ाती है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक का लिंग परिवर्तन हो जाएगा अध्यापिका, छात्रों छात्राओं। पढ़ाता क्रिया है, यहां हो जाएगा स्त्रीलिंग के अनुसार पढ़ाती। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापिका छात्राओं को पढ़ाती है। इसके बाद छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। यहां छात्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा और अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। छात्रा अध्यापिका की आज्ञा का पालन करता है की जगह करती है। यहां था छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। छात्रा अध्यापिका की आज्ञा का पालन करती है। आगे देखिए, तुम्हारा पति कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ाता है। तुम्हारा पति कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ाता है। अब तुम्हारा बदल जाएगा तुम्हारी पति पत्नी। तुम्हारी पत्नी कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ाती है। तुम्हारा पति कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ाता है। तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारी, पति बदल जाएगा पत्नी में, और पढ़ाता पढ़ाती। तुम्हारा पति कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ाता है। तुम्हारी पत्नी कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ाती है। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। श्रीमान मेरा पुत्र
मेरा पुत्र आप जैसे विद्वान कवि का शिष्य बनना पसंद करेगा। अरे बच्चों देखिए, श्रीमान मेरा पुत्र आप जैसे विद्वान कवि का शिष्य बनना पसंद करेगा। यहां श्रीमान मेरा पुत्र विद्वान कवि शिष्य और करेगा क्रिया। अब देखिए, श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, श्रीमान जी या श्रीमती जी। मेरा पुत्र, यहां मेरी पुत्री, श्रीमान जी की जगह श्रीमती जी, मेरा पुत्र मेरी पुत्री। आप जैसा, जैसे का हो जाएगा आप जैसी, विद्वान विदुषी, कवि कवित्री। यहां श्रीमान श्रीमती, मेरा मेरी, पुत्र पुत्री। आप जैसे, जैसा से बना जैसे और जैसे से जैसी, विद्वान विदुषी, कवि कवित्री का की, शिष्य शिष्या बनना पसंद करेगा किस स्थान पर करेगी। प्यारे बच्चों, यह था वाक्य के सभी संज्ञा तथा क्रियापदों का लिंग परिवर्तन। आशा है आपको वाक्य में दिए गए संज्ञा और क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना समझ में आया होगा। आप भी यदि 10, 20, 50 वाक्यों में दिए गए संज्ञा और क्रियापदों का यदि लिंग परिवर्तन करने का अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य ही वाक्यों में दिए गए सभी संज्ञा और क्रियापदों का लिंग परिवर्तन करना अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना, समझना, सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।